शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां चल रही हैं। आगरा में 674 भर्तियां अब तक की गई हैं और 2000 करीब वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेट पास किया है। अभी कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया, जिनमें कुछ दिव्यांग और महिलाएं भी थी, और बाद में उनको जब बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची तो नियुक्ति पत्र दोबारा दिए गए। मतलब क्यों रोके गए और क्यों दिए गए? अगर रोके गए थे तो कोई कारण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करती हैं। दूसरी बात, 29 अक्टूबर को 30 दिव्यांग महिलाओं को रोस्टर के माध्यम से विद्यालय नियुक्त किए जाएंगे, विद्यालय आवंटित किए जाएंगे रोस्टर के माध्यम से। इसके बाद फिर पुरुषों को विद्यालय दिए जाएंगे। तो रोस्टर प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की संभावना लग रही है, गड़बड़ी की जाने की पूरी तैयारी चल रही है। भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में बुरी तरह से व्याप्त है। अब तक आगरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो BSA होते हैं वो 2-2, 3-3 निलंबित कर दिए गए हैं, हटाए गए हैं। यहाँ की फाइलें जलाई गई हैं, यहाँ के कागजात गुम किए गए हैं, सारे अभिलेख नष्ट किए गए हैं। इन सब चीज़ों की कई बार जांच हुई भी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। समान अधिकार पार्टी शिक्षकों के हित के लिए, वित्तविहीन शिक्षकों के हित के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए हमेशा काम करती रही है और शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रही है। अब शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। समान अधिकार पार्टी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की SIT जांच कराएगी और जरूरत पड़ी तो और बड़े स्तर से हम जांच करवाएंगे। और इस अगर भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी निकलेगी और अगर कहीं इन्होंने घोटाले किए तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा के जेल भिजवाया जाएगा। समान अधिकार पार्टी इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेगी।